हेलो दोस्तों, आज आपके सामने है एक्सरसाइज 4.2 यानी कि कक्षा 10 के 4.2 एक्सरसाइज गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात, द्विघात समीकरण क्या है? तो द्विघात समीकरण ऐसी समीकरण, मैंने पहले बताया था, ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि गुणनखंड विधि से, तो हमारे हल करने की 3 विधियां होती है। एक गुणनखंड विधि होती है, एक पूर्ण वर्ग विधि होती है और एक होती है हमारी श्रीधराचार्य विधि। गुणनखंड मतलब मूल निकालने की विधि। तो विधि कितनी होती है? 3। कौन कौन सी विधियां होती हैं? सबसे पहले होती है आपकी गुणनखंड विधि। मूल निकालने की पहली विधि क्या होती है? गुणनखंड विधि। दूसरी विधि का नाम होता है आपका पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरी जो विधि होती है उसका नाम होता है श्रीधराचार्य सूत्र विधि। जिनमें से कक्षा 10 में दोनों ही विधियों को हमारे क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। पहले दोनों विधियां हमारी थी, लेकिन अब इस समय हमारे सिलेबस से दोनों विधियां हटा दी गई हैं। अब जो है केवल कौन सी विधि है हमारी? अब ओनली क्या है हमारी? गुणनखंड विधि है। हम गुणनखंड विधि से ही हमें क्या करना है? सवाल को हल करना है। ठीक है। गुणनखंड का मतलब होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब होता है गुणा में टुकड़े करने। क्या है गुणनखंड का मतलब? है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा में टुकड़े करना। क्या है कि हमें जो टुकड़े करने हैं विधि में, उसके क्या है? गुणा में टुकड़े करने और उसके बाद उसे हल करना है। तो हम इस विधि से इसे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो है हमारा, क्या कह रहा है? गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2 है। आप देख सकते हैं इसमें 23 सवाल दे रखे हैं। एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा सवाल हैं, तो सभी सवाल हम आपको कराएंगे। आप एक बार इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारा सबसे पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। क्या कह रहा है पहले सवाल में? फर्स्ट सम से आपका क्या है? आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इस सवाल को कह रहा है कि आपको इसे गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करने का इसमें सीधा सा तरीका मैंने आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले यदि द्विघात समीकरण है, इसकी जांच करने की घात समीकरण कैसी है? द्विघात है, क्योंकि अधिकतम घात 2 है तो कैसे ये द्विघात समीकरण है। अब इसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले अचर पद जो है हमारा 10, इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के गुणांक से करनी है। तो 1 है तो 1 हो जाएगी, यानी कि 10 ही कम 10। अब 10 के ऐसे गुणा में टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 10 आए, लेकिन अब घटाने पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी कि अगर 5 की 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो हमारी दोनों ही बात हो रही है, गुणा करने पर 10 हो रहा है और घटाने पर 3 प्राप्त हो रहा है। तो हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ है 3 की जगह हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है 5 माइनस 2 और x माइनस 10 बराबर 0 लिखना है। अब लिखने के बाद इस x की हमें मल्टीप्लाई करनी है चिन्ह सहित। तो कितना हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 5 और x, और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस के 2x माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 2 के पेयर बने। कितने हैं? 2 2 के पेयर है। अब इस पेयर में हमें क्या करना है? इनमें से कोई चीज एक उभयनिष्ठ लेनी है, अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन लेना। तो इसमें से कॉमन लेना, तो x की वैल्यू इधर भी है, x की इधर भी है, तो हमें x हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ x कितने थे? 2 थे, एक x हमने निकाल लिया, एक बचा माइनस, यहाँ कितना है? 5 और x है, तो x निकाल ले, कितना बचा? 5 प्लस। अब हमें यहाँ कंफ्यूजन होता है कि हम यहाँ क्या कॉमन लें। कभी कभी ऐसी संख्या आ जाती है जो हमें कॉमन लेने में दिक्कत कर देती है। तो हमें यह देखना है कि हमने पहली ब्रैकेट में क्या छोड़ा है? तो x छोड़ा है, x के आगे जितना भी पार्ट्स है वो सब हमारा क्या है? कॉमन है। अब कॉमन लेने के बाद इससे हमें इसे भाग करी, 2 हमने निकाल लिया, क्या बचे? x। अब 2 से फिर 10 को भाग करी, 2 पंजे 10 बराबर 0। कितना? अब दोनों ब्रैकेट क्या होगी? सेम। कितना? x माइनस 5, और यहाँ से कितना बचे हमारा? x, और यहाँ से प्लस का 2 बराबर 0। अब मूल निकालने के लिए x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे, और x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 5। दूसरे पार्ट्स में क्या है? x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर माइनस के 2। तो आपके मूल होंगे भाई, क्या होंगे छात्रों? मूल होंगे आपके 5 माइनस 2।
इस तरीके से आपका सम्स हो जाएगा। ये फर्स्ट सम्स मैंने आपको समझाया है। अगर इसमें कोई समस्या आई है तो मैं दूसरा सम्स आपके सामने कर रहा हूं। आप देख सकते हैं दूसरे सम्स में क्या कहा है। दूसरा सम्स है 2x² माइनस के x माइनस 6 बराबर 0। क्या कह रहा है दूसरे सम्स में हमारे में कह रहा है क्या, दूसरे सम्स में 2x² प्लस के x माइनस 6 बराबर 0। ये दूसरा सम्स है हमारा। इसमें कह रहा है, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले अचर पद यानी 6 गुणा कितना x² का गुणा कितना 2 बराबर कितना है 6 दूनी 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करें तो 12 आए, लेकिन घटने के बाद कितना है, x के आगे क्या है 1, तो 1 आना चाहिए। तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4 तिया 12, यानी गुणा करा और 4 माइनस 3 बराबर 1। ठीक है, 1 लिखते नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 2x² प्लस 4 माइनस 3 x माइनस के 6 बराबर 0। और हमेशा याद रखना है कि बड़ी संख्या हमेशा पहले रखनी है। क्या करना है, बड़ी संख्या पहले रखनी है। तो 2x² प्लस के 4 की x से करी तो 4x और 3 की करी तो 3x माइनस 6 बराबर 0 हुए। अब यहाँ से हमारे दो पेयर बने हैं, दो जोड़े हैं। तो इस दो जोड़े में देखो 2 इधर भी है, 2 इसके गुणा में भी, तो x भी इधर है, x इधर भी है, तो कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ से रह जाएगा x और 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा। अब हमने बताया x छोड़ना है, तो x छोड़ने के बाद कितना बचा 3, तो x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 2 दोनों ब्रैकेट सेम है, तो अब इधर से क्या बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना का माइनस के 2, प्लस का इधर दूसरी साइड में माइनस का हो जाएगा, और 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, यानी कि मूल हो जाएंगे आपके, मूल कितने होंगे छात्रों, माइनस के 2,3/2। ये आपका सेकंड सम है। इस तरीके से आपका थर्ड सम से मैं आपके सामने करा रहा हूं। एक एक सवाल को आप देखते रहेंगे, प्रत्येक सम्स आपके सामने होगा। थर्ड सम से रूट का, बड़े डरते हैं छात्र इससे, कैसा रूट का है, क्या है रूट वाला सम्स है। तो रूट वाला सम्स कोई हुआ नहीं होता, ये भी एक सम्स है, हमें करना आना चाहिए, हमें तरीका आना चाहिए। सवाल में क्या दे रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं रहता। प्लस के 5√2 इक्वल 0। ठीक है, तो मैंने अभी सबसे पहले बात बताई थी x² का गुणांक और अचर पद की गुणा करना। ठीक है, तो हमारे पास दोनों है कितना √2 गुणा 5√2, तो 5 अपनी जगह है, √2 की गुणा कितने 2, 2 दूनी 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब क्या है 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि जो जुड़ के कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 5 और 2 कितना हो जाएंगे, 5 प्लस 2 बराबर 7 हो जाएंगे। तो हमारा सम्स खुद पे खुद हुआ है। तो √2x² प्लस 7 की जगह कितना आएगा 5 प्लस 2 x प्लस के 5√2 बराबर 0। √2x² प्लस 5 की x से करी तो 5x प्लस की 2 से करी तो 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब हमें यहाँ से कॉमन लेना, देखो √2 इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है, x से तो x कॉमन ले लेंगे, कितना √2x प्लस के कितने बचेंगे 5 प्लस यहाँ से अब क्या है आपको x कॉमन लेना। ठीक है, x यहाँ पे छोड़ना है, तो x हमारे पास है, उसके बाद √2 और छोड़ना है, तो 2 की वैल्यू कितनी होती है √2 गुणा √2 बराबर कितना होता है 2। तो एक √2 निकाल लो, यहाँ से क्या करेंगे हम एक √2 निकाल लेंगे, खाली √2 निकाल लेंगे, तो हमारा बचेगा कितना बचेगा √2 और x प्लस के कितने बचेंगे 5 बराबर 0। √2x प्लस के 5 है, और यहाँ से क्या बचे x प्लस √2 बराबर 0। √2x प्लस के 5 बराबर 0, तो √2x बराबर माइनस के 5 और x बराबर माइनस के 5 बटे √2। एक मूल ये आया, दूसरा मूल कितना आ जाएगा x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के √2। तो आपके मूल हुए छात्रों कितना हुआ माइनस के 5 √2 कोमा माइनस के √2। इस तरीके से आपके थर्ड सवाल हो जाए। अब इसके बाद जस्ट आपका क्या है फोर्थ सवाल है, फोर्थ भी आपके देखेंगे, लगातार सारे सवाल आपके कराए जाएंगे एक एक करके, आप कोई भी दिक्कत ना ले और अपने सवालों को सुचारू रूप से करते रहें। तो चौथे सवाल में क्या कह रहा है आपसे, चौथा सवाल है आपका बटे वाला। तो चौथे सवाल में आपसे कह रहा है कितना है
2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो हमें इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम इसे क्या है, हल करने के लिए इसे सोल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा इसके बटे में सबके, कितना हो जाएगा 8। 8 दूनी 16x² माइनस 8x और प्लस का 1 बराबर 0। ये भाग में है, दूसरी तरफ गुणा में पहुंच जाएंगे, कितना 16x² माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0 गुणा 8। तो अब 16 और 1 की गुणा करिए तो 16 कम 16 और 16 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ के कितना आना चाहिए 8। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 4 चौक 16 और 4 4 8 हो जाएगा। तो 16x² माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 1 बराबर 0। कितना हो जाएगा 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहां से हमें कॉमन लेना, दोनों में क्या है 4 और x है, तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4, माइनस का 1 कॉमन ले लो, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। सेकेंड भी इसी तरीके से होगा, 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x बराबर 1 और x बराबर कितना आ जाएगा 1/4। क्या आंसर आ रहा है हम देख सकते हैं। आंसर में थोड़ी दिक्कत है नीचे दिखने में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं साइड में कर दे रहा हूं इसे, इधर से यहाँ कर दे रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। ठीक है, तो मूल आपके सेम हुए। मूल क्या हुए भाई 1/4 कोमा 1/4। इस तरीके से आपका सम्स होगा। अब सम्स नंबर आपका है 5। क्या है 5। अभी हमने कौन सा कराया है, चौथे नंबर का किया है। अब हम सवाल नंबर 5 करेंगे आपके सामने। पांचवें सवाल में क्या कह रहा है 100, 20 और 1, यानी कितना है पांचवा सम से 100x² मोस्ट है भाई, ये आया हुआ सवाल है, माइनस के 20x प्लस कितना है आपका 1 बराबर 0। अब क्या है भाई 100 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। 100 10 ढाई 100 और 10 और 10 20 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 बराबर 100 हो रहा है और 10 प्लस 10 बराबर कितना हो रहा है 20। तो 20 की जगह कितना आ जाएगा आपका 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस का 1 बराबर 0। तो 100x² माइनस के 10x और माइनस के 10x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से कॉमन कितना आ जाएगा 10x, तो आपका बचेगा 10x माइनस 1 कॉमन ले लो, तो 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। सेकंड में भी यही है 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। तो मूल हुए आपके क्या हुए छात्रों 1/10 1/10। इस तरीके से आपका सम से 5। इसके बाद छठा सम से आपका, छठे सम्स को भी देखेंगे। थोड़ी स्पीड तेज है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभ्यास ज्यादा है, कम समय में हमें करना होता है, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो जब हो जाती है छात्रों तो अपलोडिंग करने में दिक्कत आती है, इसलिए आपको थोड़ा स्पीड में कराना पड़ता है। सम्स हैं। अब सवाल नंबर आपका 6 है। 6 सवाल में क्या कह रहा है x² प्लस के 9x माइनस 10 बराबर 0। अब कह रहा है 10 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जब हम गुणा करें तो 10 आवे लेकिन घट के 9 आवे, तो 10 ही कम 10 यानी कि 10 गुणा 1 बराबर 10 हो जाएगा और 10 माइनस 1 बराबर 9 हो जाएगा। तो 9 की जगह कितना आएगा x² प्लस के 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 10 माइनस 1 x माइनस के 10 बराबर 0। तो x² प्लस के 10x माइनस x माइनस 10 बराबर 0। तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा 10 माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 10 बराबर 0 और x प्लस 10 और यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से माइनस 1, तो x माइनस 1 बराबर 0। x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 10 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो आपके मूल हुए छात्रों कितने बढ़िया मूल हुए आपके माइनस के 10,1। क्या हुआ माइनस के 10,1 है। इसके बाद 7वां सवाल है आपका, क्या कह रहे हैं 7वां सवाल। तो 7वें सवाल में आपके में बताया है क्या है, आपके सारे सवाल कराए जाएंगे। 7वें में कह रहा है x² माइनस 3x
-18 बराबर 0। तो 18 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर तो 18 आए लेकिन घटने पे 3 आए। तो देखो 6 तिया 18 और 6 माइनस 3 बराबर 3। तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 एक्स माइनस के 18 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3x माइनस 18 बराबर 0। यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, x दोनों में है तो x माइनस 6 और यहाँ से कितना ले लें 3 क्योंकि x छोड़ना है तो x माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 6 और यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 हो जाएगा आपका और यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 3। तो आपके मूल हो जाएंगे छात्रों कितने हो जाएंगे 6 माइनस 3। इस तरीके से आपका कौन सा है ये 7वां सवाल है। कौन से नंबर का है 7वें नंबर। इसके बाद आपका जो सम्स है उसका नंबर है क्या 8। क्या है आपका सम्स 8वां है। तो 8वें में क्या करना है आपको, बिल्कुल सेम इसी तरीके से 8वां सवाल है। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस के 10 बराबर 0। तो इससे पहले मैंने अभी सवाल किया था आपका 10 वाला जिसमें 9 आ रहा था, तो इसमें आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 और कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3। यहाँ आपका कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 आना है। आप अपने आप करके देखेंगे, इसे क्या करेंगे स्वयं करेंगे, स्वयं करो ठीक है जी, क्योंकि एक आध सम्स आपको भी करना है। अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में इसका आंसर दे दूंगा ठीक है, सोल्व करके ही दे दूंगा। कमेंट्स में आंसर नहीं देना बल्कि सोल्व करके ही दे दूंगा। 9 सवाल है आपका, 9 भी बिल्कुल सेम है लेकिन फिर भी मुझे करना है एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 30 है, थोड़ा सा अलग करके दिया है। तो हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इसे इधर ले आएंगे माइनस के 30 बराबर 0। अब 30 के ऐसे गुणनखंड करिए कि कितना आना है, घट के कितना आना है आपका 7 आना है। तो 10 तिया 30 होते हैं और 10 माइनस 3 करूं तो कितना आएगा 7। तो 7 की वैल्यू में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3x माइनस 30 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 10x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस के 30 बराबर 0। यहाँ से क्या कर ले x कॉमन ले ले तो x माइनस 10 और यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 10 बराबर 0। x माइनस 10 और यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। x माइनस 10 बराबर 0 तो x बराबर 10 माइनस के प्लस हो गए और x प्लस 3 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस के 3। तो आपके मूल हो जाएंगे छात्रों कितने, मूल बराबर हो जाएंगे 10 माइनस 3। इसके बाद सवाल नंबर आपका है 10। क्या है सवाल नंबर 10, क्या कह रहा है सवाल नंबर 10 में आपसे 3x स्क्वायर, क्या कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये कह रहा है 3 एकम 3 के ऐसे गुणन करो, 3 एकम 3 के ऐसे गुणनखंड करो कि जुड़ के कितना आवे 4 आवे। तो 3 प्लस 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस x और प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से कितना 3 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे 3x तो x माइनस 1 और यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 और 3x माइनस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर 1 और x बराबर 1/3। तो आपके मूल हुए छात्रों कितना हुआ 1,1/3। इस तरीके से आपके सम्स हैं। 10 सम्स मैंने आपके करे हैं। अब 11वें सम्स में आपको एक बार फिर थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि ये तो हमने बीच बीच में एक्सरसाइज में से सवाल करे हैं। अब बीच में हमें ये भी देखना है कि आपके समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। तो आपका 11 नंबर का सवाल है, क्या कह रहा है 11 नंबर के सवाल में 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो क्या कह रहा है आपका छात्रों इसमें कि 9x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 2। तो मैंने बताया था x स्क्वायर प्लस अचर पद की गुणा, तो 9 गुणा 2 बराबर कितना आएगा 18। अब 18 का चिन्ह क्या कह रहा है माइनस, क्या कह रहा है कि 18 के गुणानखंड करो कि गुणात करें तो 18 आए लेकिन घट के कितना आए 3 आए। तो 18 के हमें फैक्टर करने हैं,
ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दोबारा से बता रहा हूं। तो 2 से काटेंगे 2 नाम 18, फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, यानी इसके जो फैक्टर हैं वो इस रूप में है। अब कह रहे हैं अगर 3 और 2 की गुणा करें, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, गुणा पूरी हो रही है, लेकिन 6 में से 3 गए, 3 हमारा हो रहा है, कितना आ रहा है 6 माइनस 3 बराबर 3 हो रहा है। तो हमारा कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो आपका हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x, इस x की गुणा 6 से करी, चिन्ह सहित करी, फिर x की इसके साथ करी, माइनस के 3 और x माइनस के 2 बराबर 0 है। अब यहाँ हमारे पास दो पेयर बने, यानी दो जोड़े बने हैं। तो इस जोड़े में हमें बात करनी है कि इन दोनों में क्या सेम है। तो दोनों में सेम क्या है, x यहाँ भी है, x यहाँ, तो x हमें एक कॉमन ले लिया। अब देखो 3 का पहाड़ा इसे भी काट सकता है, इसे भी, 3 तिया 9, यहाँ 3 ले लिया कॉमन, तो 3 तिया 9x और 3 दूनी 6। उसके बाद यहाँ पे ना तो x कॉमन है ना कोई संख्या, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां एक माना जाता है। तो कितना आएगा 3x प्लस 2 बराबर 0। अब बहुत से कहेंगे जी प्लस क्यों आया है, तो -1 से जब हमने भाग करी, -3x को -1 से करी तो माइनस से कट गए, तो हमारा 3x बचा, और -2 को -1 से करी तब भी हमारा 2 बचा। तो उसके बाद क्या हुआ 3x प्लस 2, और यहाँ से बचा आपका 3x माइनस 1 बराबर 0। तो हमारा कितना हुआ 3x प्लस 2 बराबर 0 और 3x बराबर माइनस के 2, तो x बराबर -2/3। इधर कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस 1 बराबर 0 और 3x बराबर 1, और x बराबर कितना आ जाएगा 1/3। तो हमारे मूल बनेंगे छात्रों, कितना बनेगा -2/3, 1/3, ये हमारा मूल बनेगा। इस तरीके से मैंने आपको 11 सवाल कराए हैं। उसके बाद आपके बहुत सारे सम्स हैं, सभी को मैं करा रहा हूं धीरे धीरे, तो आप देखते रहेंगे प्रत्येक सम्स को और हमें बताते रहेंगे कि क्या आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं है। इसके बाद आपका सम्स है 12 नंबर का। क्या है 12 नंबर का। तो 12 नंबर के सम्स में कह रहा है आपसे, क्या कह रहे हैं 6x स्क्वायर प्लस के 13x माइनस 5 बराबर 0। उसके बाद क्या है, अब इसके फैक्टर में आपको बता दे रहा हूं, आपको करना है। तो 6 पंजे कितने हो रहे हैं 30, और 30 का 13 करना है, तो कितना हो जाएगा 10 तिया 30, और कितना आ जाएगा 10 प्लस 3 बराबर 13। तो आपको करना है अपने आप। 13वां सवाल है, 13वां सवाल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5 बराबर 0 है। तो 5 के ऐसे गुणनखंड करो, जुड़ के 6 आवे, तो 5 गुणा 1 बराबर 5, और 5 प्लस 1 बराबर 6, यानी कि क्या करना है 5, इस 6 की वैल्यू कितनी रखनी है 5 प्लस 6। 14वां सवाल है आपका, क्या कह रहा है 14वें में कह रहा है 8x स्क्वायर और माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। तो पहले हमें गुणनखंड करने इसके, क्या है 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, कितना है 168 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के कितना आना चाहिए आपका 168 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के कितना आना चाहिए आपका 22 आना चाहिए 168 के। तो 14वां सवाल है आपका, तो आपका कितना आ जाएगा, घट के आना चाहिए, तो कितना आ जाएगा आपका 28 माइनस 6, कितना आ जाएगा 28 माइनस 6 हो जाएगा। 15वें सवाल में कितना हो जाएगा आपका, 15वां सवाल है आपका, 15वें में कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 बराबर 0। तो 9 दूनी 18 के ऐसे गुणनखंड, तो अभी करा था मैंने, कितना आ जाएगा 6 तिया 18, यानी कि 6 माइनस 3। 15 सवाल हो गए। इसके बाद अब रूट वाले, ये क्योंकि सेम सवाल थे इसलिए मैंने इन्हें आपको केवल फैक्टर बता दिए, आप इन्हें कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो करने लायक सवाल है उन्हें मैं करा रहा हूं। सवाल नंबर है आपका अब 16। क्या कह रहे हैं 16वें सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस के 2√2x माइनस 6 बराबर 0। तो आपका कितना हो जाएगा 6 के ऐसे गुणनखंड पे जोड़ के कितना आना, घट के कितना आना चाहिए 2√2 आना चाहिए। तो देखो 6 के गुणनखंड होंगे 3 दूनी 6, ठीक है जी। अब 3 दूनी 6 के गुणनखंड हो रहे हैं, अब 2 के हमें रूट में लाना है, तो हमें रूट 3 का तो रूट बना नहीं सकते, √2 गुणा √2 इसका कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा √3, सॉरी
3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, एक्स माइनस के 6 बराबर 0। तो आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3 अंडर रूट 2x और माइनस अंडर रूट 2x माइनस 6 बराबर 0। तो x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कितना बचे, x प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस के अंडर रूट कितना ले लेंगे हम, 2 कॉमन, तो कितना बचेगा, x प्लस 3 अंडर रूट 2 बराबर 0। x प्लस 3 अंडर रूट 2 और x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। x प्लस 3 अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 3 अंडर रूट 2 और x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर अंडर रूट 2। तो मूल हुए छात्रों आपके कितने, मूल हुए आपके माइनस 3 अंडर रूट 2 कोमा अंडर रूट 2। इस तरीके से आपके 16 सवाल मैंने आज कराए हैं। उसके बाद आपका 17वां सवाल भी रूट का है, 18वां भी है, 19वां बहुत छोटा सा सवाल। 19वें नंबर का सवाल कितना है, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, दूसरी साइड ले जाएंगे तो एक्स बराबर अंडर रूट 9, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 गुणा 3, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आंसर। ठीक है जी। इस तरीके से आपके जो सम्स रह गए हैं उन सम्सों को आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएं कि हम सॉल्व करें या नहीं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। और आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।